बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये तरीका आजमाएं और बच्चों का कद बढ़ाएं। बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ साथ कद बढ़ना भी एक आम सी बात है, ताहम अगर बढ़ती उम्र के साथ साथ कद ना बढ़ रहा हो, परेशानी की बात ज़रूर है। यही वजह है कि कुछ वालिदैन बच्चों का कद ना बढ़ने के हवाले से परेशान दिखाई देते हैं। ऐसा भी होता है कि फैमिली में छोटे भाई का कद बढ़ रहा होता है, लेकिन बड़े भाई कद में छोटा लग रहा हो तो वह एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाता है। साथ ही इर्द गिर्द के लोग भी इस बच्चे का मुआवजा छोटे भाई से करते दिखाई देते हैं। अक्सर इन्हें कहा जाता है, बेटा तुम खाते पीते नहीं हो क्या, तुम इतने से हो अभी तक, तुम्हारा भाई तुम्हारे हिस्से का भी खाना खा लेता है क्या। यूँ इस तरह के जुमलों से इस बच्चे को इस बात का एहसास दिलवाया जाने लगता है कि इसका कद उसके भाई की निस्बत छोटा है और बढ़ नहीं पा रहा। पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि कद ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का तेज़ी से बढ़े। अगर ख़ानदान में सबके कद मुनासिब हैं या छोटे हैं तो बच्चे का कद भी इसी जीन्स की बदौलत छोटा हो सकता है। ताहम अमेरिकन न्यूट्रिशन कंसल्टेंट विज़ले ने कहा कि अगर बैरूनी तौर पर कुछ तरीक़ों का आजमा लिया जाए तो बच्चों का कद बढ़ सकता है, जिसमें बच्चों की ग़िज़ा का इस्तेमाल, बच्चों की खुराक में बेहतरी लाना, साथ साथ उन्हें प्रोटीन पर मुश्तमिल ग़िज़ाएँ और शेक जैसे केले का शेक वगैरह पिलाना और जिस्मानी सरगर्मी को रूटीन में रखना शामिल है। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा जिस सरगर्मी को इख्तियार करने पर ज़्यादा जोर दिया गया है वो लटकना है। किसी भी लोहे के डंडे या पुल अप बार्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को लटकने वाली मशक करवाई जाए। बच्चे इस तरह लटकने को जहाँ खेल समझेंगे वहीं खेल खेल में उनका कद बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि अगर मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ इस तरह लटकने की मशकें करवाई जाएँ तो इससे बच्चों का कद बढ़ सकता है। साथ ही उनकी जिस्मानी साख्त भी बेहतरीन रहती है, क्योंकि जब बच्चा लटकता है तो उसके कंधे, सीने, बाजू और हाथों के मसल्स खींचते हैं, जिसकी वजह से उसके जिस्म का ऊपरी हिस्सा अपनी असल साख बरकरार रखता है। अगर घर में आयरन बार्स या लटकने के लिए कोई लोहे की राड नहीं लगी हुई तो परेशानी की बात नहीं। हमारे यहाँ कई ऐसे बार्स मौजूद हैं जिनमें कुछ झूले लटकने के लिए बनाए गए हैं। बच्चों को इन झूलों पर लटकने की मशक करवाएं और कोई झूला लाकर घर में रखा जा सकता है। आजकल मार्केट में किड्स हाइट इंक्रीजिंग जिम्नास्टिक रिंग के नाम से तैयार आयरन बार मिल रही हैं। इन्हें भी ख़रीदा जा सकता है या उसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया जा सकता है। अब अगर बच्चा कुछ अरसे से लटक रहा है तब भी उसके कद में कोई तब्दीली रोनुमा नहीं हो रही तो हो सकता है कि उसके लटकने का तरीका ही गलत हो। सबसे पहले तो बच्चे को लोहे के डंडे को पकड़ने का सही तरीका समझाएं। ऐसा ना हो कि उनकी गिरफ्त हल्की हो और वो गिर जाएं। इसकी इब्तिदा में गिरफ्त अच्छी करने का तरीका सिखाना होगा। जब भी बच्चा लटकना शुरू करे वालिदैन में से कोई एक वहाँ ज़रूर मौजूद रहे, ताकि इब्तिदा में उसके गिरने के खदशात ना रहें। इब्तिदा में 5 सेकंड लटके, फिर 15 सेकंड लटकने की वर्जिश करें, नीचे उतर जाए और फिर वक्फे से उसे दोहराएं। ये भी देखें कि जहाँ वो लोहे का डंडा या आयरन बार मौजूद है वहाँ ज़्यादा ऊंचाई पर तो नहीं है। अगर ज़्यादा ऊंचा है तो फिर बच्चा नीचे उतरेगा तो उसके चोट लग जाने के खदशात रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि उसकी आसानी को मद्देनज़र रखते हुए इस डंडे या आयरन बार को थोड़ा नीचे की जानिब लगवाएं, ताकि उसे लटकने और उसके बाद ज़मीन पर पाँव को जमाने में आसानी हो। इसकी ग़िज़ा पर तवज्जो दें। रोज़ाना दिन में कई मरतबा से लटकने वाली वर्जिश को आजमाएं, साथ ही उनकी खुराक में प्रोटीन को शामिल करें। तवाज़ुन खुराक का इस्तेमाल जिस्मानी सरगर्मियों की वजह से उनका कद बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए वालिदैन को अपने बच्चों पर थोड़ी मेहनत करनी होगी और उन्हें वक्त देना होगा। उम्मीद करती हूँ आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।